मुंबई। रात के 2 बज रहे थे। एक 38 साल की स्त्री अपने खाली कमरे के फर्श पर बैठी थी। हाथ में था एक कागज, मकान खाली करने का नोटिस। 4 महीने से किराया नहीं दिया था। उसका नाम था प्रिया। कभी एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। अच्छा वेतन, अच्छा घर, अच्छा जीवन। फिर एक के बाद एक सब छिन गया। पति ने छोड़ दिया, नौकरी चली गई। बेटे को न्यायालय ने उसके पिता के साथ भेज दिया। 3 साल में सब कुछ खत्म। उस रात प्रिया ने सोचा, अब क्या बचा है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब परमेश्वर एक खिड़की जरूर खोलता है। निर्देशक नोट 3 पल रुके। दृश्य धीमा हो, फिर दीपक की रोशनी। अचानक उसकी नजर पड़ी अलमारी के नीचे दबी एक पुरानी किताब पर। सालों से वही पड़ी थी। उसकी माँ ने दी थी विवाह के समय। नाम लिखा था ऊपर, श्रीमद् भगवत गीता। प्रिया ने उठाई, खोली और एक श्लोक पर आंखें ठहर गईं। दुखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में घबराता नहीं, सुख में लालायित नहीं होता है, राग भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ है। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसी बन सकती हूँ। दोस्तों नमस्कार। भगवत गीता का सार के 10वें अंक में आपका स्वागत है। आज हम प्रिया की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 गहरे सत्य जो हर टूटे हुए इंसान को जोड़ देते हैं। पहला सत्य, दुख परमात्मा का दिया हुआ सबक है। हम सब दुख से डरते हैं। जब कोई तकलीफ आती है तो पहला सवाल होता है, मेरे साथ ही क्यों। प्रिया भी यही सोचती थी, मैंने क्या बुरा किया था, मेरा बेटा क्यों छिना, मेरी नौकरी क्यों गई। और तब गीता का दूसरा अध्याय बोला, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। ये अर्जुन, सुख और दुख तो इंद्रियों के स्पर्श से आते हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें सहन करना सीखो। इसका अर्थ हमारे जीवन में दुख स्थायी नहीं है। जैसे सर्दी जाती है, गर्मी आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। और हम क्या करते हैं, दुख आते ही मान लेते हैं यही अंत है। यही गलती है जो हम सबसे करते हैं। प्रिया ने भी यही सोचा था, सब खत्म हो गया। पर गीता कह रही थी, यह बादल है, गुजर जाएगा। तूफान कितना भी बड़ा हो, आकाश हमेशा पीछे होता है, स्थिर शांत। आज रात यह करें, एक कागज लें, जो सबसे बड़ा दुख आपको लग रहा है उसे लिखें, फिर उसके नीचे लिखें, यह भी गुजर जाएगा। और हर सुबह वो कागज पढ़ें। यही गीता की पहली दवा है। दूसरा सत्य, स्थिर बुद्धि वाला इंसान। अगले दिन प्रिया उठी। वही कमरा था, वही खाली अलमारी, वही खाली बटुआ, पर कुछ बदला था उसके भीतर। उसने फिर गीता खोली। दूसरा अध्याय, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। दुखेष्वनुद्विग्नं मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में घबराता नहीं, सुख में लालायित नहीं, राग भय क्रोध से परे है, वही स्थित प्रज्ञ। प्रिया ने सोचा, यह तो बहुत कठिन है। दुख में न घबराना, यह कैसे होगा। तब उसे समझ आया, स्थित प्रज्ञ का मतलब पत्थर बनना नहीं है, दर्द ना महसूस करना नहीं है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है, दर्द महसूस करो पर उसमें डूबो मत। हमारे जीवन में इसका अर्थ, हम अक्सर 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती, दुख में इतना डूब जाते हैं कि बाहर नहीं निकल पाते। दूसरी गलती, दुख को दबा लेते हैं, स्वीकार नहीं करते। गीता का रास्ता इन दोनों के बीच का है। स्वीकार करो, महसूस करो, फिर आगे बढ़ो। दर्द से भागना कमजोरी है, दर्द में खो जाना मूर्खता है। दर्द को जीतकर आगे बढ़ना गीता की शिक्षा है। स्थित प्रज्ञ बनने का अभ्यास, जब भी कोई बड़ी तकलीफ आए, 5 गहरी सांसें, फिर पूछे, 5 साल बाद क्या ये उतना बड़ा लगेगा। अधिकतर उत्तर होगा नहीं। यही दूरी आपको स्थित प्रज्ञ बनाती है। तीसरा सत्य, आसक्ति ही कष्ट का मूल है। एक हफ्ते बाद प्रिया को बेटे की बहुत याद आई। उसने पुरानी तस्वीरें निकाली, घंटों रोती रही। फिर उसने गीता उठाई। 16वां और दूसरा अध्याय। कृष्ण बोले, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु भजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। विषयों के बारे में सोचते रहने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। प्रिया को समझ आया, मैं अपने बेटे से नहीं, उस तस्वीर से आसक्त हूँ, उस पहले जैसे जीवन से आसक्त हूँ जो था। उससे चिपके रहने से दुख बढ़ता है। माया का असली अर्थ, माया का मतलब यह नहीं कि दुनिया झूठी है। माया का मतलब है, जो चीज़ें बदलती हैं उनसे हम बदलाव के बाद भी चिपके रहते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है पर हम उसे छोटा ही देखते हैं।
रिश्ता टूट जाता है पर हम पुरानी यादों में जीते हैं। नौकरी चली जाती है पर हम वही पहचान मानते हैं। गीता कहती है जो है उसे पकड़ो, जो था उसे जाने दो। जो बीत गया वो पल था, जो आने वाला है वो संभावना है, जो अभी है वही जीवन है। आसक्ति से मुक्ति का तरीका, हर वो चीज़ जिससे आप बहुत डरते हैं खोने से, उसे मन में एक बार छोड़ दें। कहें ये परमात्मा का है, मैं बस इसका देखभाल करने वाला हूँ। यह छोड़ना असल में प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। चौथा सत्य, बिना फल की इच्छा के कर्म करो। 3 सप्ताह बाद प्रिया ने फिर से काम ढूंढना शुरू किया। कई जगह आवेदन दिया, कई जगह से मना हुआ, पर इस बार वो टूटी नहीं, क्योंकि उसने गीता का वो श्लोक याद कर लिया था, कर्मण अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले तुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में कभी नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत कर, पर कर्म से भी मत भाग। प्रिया ने निर्णय किया, हर दिन पूरी तैयारी से आवेदन करूंगी, परिणाम की चिंता नहीं करूंगी। निष्काम कर्म, आज के जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक डर होता है। पढ़ाई करते हैं, अंकों का डर। व्यापार करते हैं, घाटे का डर। रिश्ता बनाते हैं, टूटने का डर। यह डर हमारी पूरी शक्ति खींच लेता है, और जब शक्ति नहीं तो कर्म अधूरा होता है, और जब कर्म अधूरा तो परिणाम भी अधूरा। गीता की युक्ति यह है, कर्म में पूरी रक्ति लगाओ, परिणाम परमात्मा पर छोड़ो। जो बोगे वो उगेगा जरूर, बस मिट्टी में विश्वास तो रखो। निष्काम कर्म का अभ्यास, आज जो भी काम करें शुरू करने से पहले कहें मैं ये अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ। समाप्त करने के बाद कहें परिणाम तेरे हाथ प्रभु। यह एक वाक्य आपकी चिंता आधी कर देगा। 5वां सत्य, सब कुछ ईश्वर को सौंप दो। 2 महीने बाद एक छोटी सी कंपनी ने प्रिया को बुलाया। वेतन पहले से आधा था, पद भी छोटा था। पहले वाली प्रिया कहती नहीं करूंगी, पर इस प्रिया ने सोचा शुरुआत यहाँ से होगी। उस रात उसने गीता का आखिरी श्लोक पढ़ा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, चिंता मत कर। प्रिया ने हाथ जोड़े, बोली कृष्ण मैंने अपना सब दे दिया, अब जो तू सही समझे वो कर। समर्पण कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति। लोग सोचते हैं समर्पण मतलब हार, पर गीता का समर्पण अलग है। गीता का समर्पण मतलब पूरा प्रयास किया, पूरी शक्ति लगाई। अब परिणाम उसके हाथ जिसने ये सब बनाया। जब आप सच में परिणाम की चिंता छोड़ते हैं तब मन शांत होता है, और शांत मन से किया कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। जो ईश्वर को सौंप देते हैं अपनी हर थकान, वो बोझ नहीं उड़ते हैं, खुलते हैं उनके परों के पंख। वो दिन आया 6 महीने बाद। प्रिया उस छोटी कंपनी में सबकी प्रिय बन गई। उसकी मेहनत और शांत स्वभाव ने सबको प्रभावित किया, और एक दिन उसी कंपनी ने उसे बड़े पद पर बिठाया। उसके बेटे ने उसे फोन किया, माँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्रिया ने क्या किया, वो नाची नहीं, वो चिल्लाई नहीं, वो बस शांत बैठ गई और बोली धन्यवाद। वही प्रिया जो उस रात खाली कमरे में बैठी थी, जो सोच रही थी अब क्या बचा है, आज वो जानती थी सब कुछ बचा है, क्योंकि उसके पास था गीता का ज्ञान। गिरे थे हम भी, उठे थे हम भी, गीता का दामन थामा और नई हो गई हम भी। गीता के 5 सत्य याद रखें। पहला, दुख स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा, धैर्य रखें, बादल हटेंगे। दूसरा, स्थित प्रज्ञ बने, दर्द महसूस करें पर उसमें डूबे नहीं, दर्द को जीतकर आगे बढ़ना गीता की शिक्षा है। तीसरा, आसक्ति छोड़े, जो था उसे जाने, जो अभी है वही जीवन है। चौथा, निष्काम कर्म करें, परिणाम की चिंता न करें, कर्म में पूरी शक्ति लगाएं, परिणाम परमात्मा पर छोड़ें। 5वां, ईश्वर की शरण में जाएं, समर्पण कमजोरी नहीं सबसे बड़ी शक्ति है। पूरा प्रयास करें, फिर ऊपर वाले पर भरोसा रखें। निर्देशक नोट, सीधे दर्शकों की ओर देखें, गरम हृदय स्पर्शी स्वर। दोस्तों, गीता कोई पुरानी किताब नहीं है, गीता एक जीवित मार्गदर्शक है, हर उस इंसान के लिए जो आज टूटा हुआ है, जो आज भटका हुआ है। प्रिया की तरह आप भी उठ सकते हैं। बस एक काम करना है, गीता को पढ़ना नहीं, जीना है। टूट जाओ तो झुको मत। गीता का यही संदेश है, उठो, कर्म करो, बढ़ते जाओ। जय श्री कृष्ण। दर्शकों से निवेदन, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें ताकि अगला अंक मिले। टिप्पणी करें आपको कौन सा सत्य सबसे अधिक अच्छा लगा, उस मित्र को साझा करें जो आज थका हुआ है।